हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे और अभी सुबह के बज रहे थे 7:30 आई थिंक। और मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने पिया गर्म पानी नींबू और शहद डाल के। उसके बाद से फटाफट से मैंने रख दिया था सांभर बनने के लिए, इंस्टेंट वाला। बस आज तो मैंने ऐसे ही बना लिया था बिना कुकर के ही। बस सब्जियों को हल्का सा फ्राई किया और ये जो सांभर पाउडर मैंने बना करके रखा था इसको गर्म पानी में घोल करके इसमें डाल दिया था और 5 मिनट बॉईल करने के बाद इसमें हरी धनिया डाल दिया था। बस हमारा फटाफट वाला सांभर बन के तैयार हो गया था और बहुत टेस्टी बनता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये सांभर पाउडर बनाने वाला, आप चाहो तो चेक कर लेना। और इडली एक तरफ मैंने पहले ही रख दी थी। आज सैटरडे तो है पर हस्बैंड का ऑफिस है तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही सब कुछ हो रहा है। और नाश्ता बनाने के बाद बस मुझे बनाने थे पराठे। बस पराठे ही ले जाना था हस्बैंड को, वो चिकन बाहर से ही ख़रीदने वाले थे इसलिए। तो खैर अभी सारा काम हो गया किचन का फिनिश। और आप सोच रहे होंगे किचन में आज इतना अंधेरा क्यों है। तो कल शाम से ही लाइट ख़राब हो गई है हमारे किचन की। ट्यूबलाइट 2 लाइट हैं लेकिन दोनों ख़राब हो रखी हैं इस टाइम पे। तो इस वजह से बस मैं इमरजेंसी लाइट लगा करके ही काम कर रही थी। तो अभी हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी दवाई खाई। मुझे गैस की बहुत भयानक वाली प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होने लगता है। तो मुझे कभी मतलब 2-2 3-3 दिन के गैप पर खा लेती हूँ मैं, रोज़ नहीं मैं कोई भी दवाई खाना चाहती हूँ इसलिए। और बस अभी सब कुछ हो गया था किचन में। तो हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद मैंने उनका डब्बा पैक कर दिया और इसके बाद से मैं नहा करके आई। तब मैंने अपने लिए चाय बनाई। बस मुझे ही पीनी थी चाय और कोई नहीं पीता इस टाइम इसलिए। और अपने लिए आरुष के लिए मैंने थोड़ा सा डोसा भी बना लिया था। और ये था हमारा आज का नाश्ता। मेरा और दक्षिता का एक साथ रहता, अब ये मत सोच लेना कितना खाती है ये। तो बस अभी नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी घर के कामों में। अभी मुझे जाना है स्कूल भी, बच्चों की आज पेरेंट्स मीटिंग है इसलिए मतलब अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और वैसे भी हस्बैंड रहते घर पे तब भी उनको कोई वो नहीं रहता है, वो नहीं जाते आते हैं। तो बस अभी काम वाम करके मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। और यहाँ मैं दक्षिता और आरुष से बात भी करते जा रही थी साथ के साथ कुछ ना कुछ, यही सब कि कैसे नंबर आएंगे कैसे नहीं। वैसे आरुष ना पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, बल्कि दक्षिता ठीक है पढ़ने में, लेकिन आरुष का मन नहीं लगता है। बहुत उसको समझाया लेकिन उसको समझ नहीं आता, उसका बस खेलने में मन लगता है। चलो नहीं टूटेगा, चलो बेटा आओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 दिसंबर, अभी बज रहे हैं 11। मैं जा रही हूँ आरुष के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में। दक्षिता की नहीं है, पता नहीं क्यों, बस आरुष की ही है। तो बस काम वाम करके फटाफट से निकल गई हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा। और 4-4 कदम की दूरी पे मछली का वो रहता है, बहुत ज़्यादा भयानक वाली स्मेल आती है, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो बारिश की वजह से पूरा जंगल सा हो रखा है और उधर पार्क भी है, जिस पार्क में हम लोग कभी कभी आते हैं। यार उड़ के थोड़े आ सकती हूँ। चले गए हैं ऑफिस, आज है सैटरडे, लेकिन महीने में एक बार या 2 बार कभी कभी सैटरडे को जाना पड़ता है 8 बजे के करीब। तो वो अपना ऑफिस चले गए हैं और रहते हैं तो भी उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। स्कूल में क्या हो रहा है, पेरेंट्स मीटिंग में जाना आना, कुछ भी सब कुछ मुझे अकेले ही देखना पड़ता है। गुस्सा आ रहा है इसका आज नहीं है, लग रहा है फिर नेक्स्ट सैटरडे वगैरह को रख देंगे तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। और धूप इतनी भयानक वाली है ना, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। दिसंबर में गर्मी के मज़े ले रहे हैं हम लोग, है ना दक्षु। मुझे तो गर्मी
तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये मंदिर पिछले 5-6 सालों से बन रहा है, अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे। और देखिए बात करते करते हम स्कूल लगभग पहुँचने वाले हैं, अभी भी 5 मिनट लगेंगे। ये मैडम को 10 मिनट के ही रास्ते में प्यास लग गई। वैसे क्या कर सकते हैं, धूप बहुत तगड़ी वाली है। अभी पिला रही हूँ बेटा, स्कूल में पहुँच। उतर जा। अच्छा उतरो 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 उतरो, एक और चढ़ो। स्कूल से निकल गए हैं, 12:30 हो गया है यहीं पे। घर पहुंचते पहुंचते 10-12 मिनट लगेंगे। और आरुष स्कूल में ही रुक गया है, कुछ काम था दोस्तों के साथ उसको अपना, तो वो रुक गया स्कूल में, बाद में आएगा, साइकिल से गया था। और मैं और दक्षिता निकल गए हैं और हमने लिया है बिस्किट चिप्स। बहुत भयानक वाला धूप है, बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मतलब हालत ख़राब हो गई धूप से, है ना दक्षु? हाँ हालत ख़राब हो जा रही है यार, बहुत तगड़ी वाली धूप है। यहाँ तो पैदल निकलने लायक दिसंबर में भी नहीं रहता है, इतना तेज़ धूप है। अभी 5 मिनट में घर पहुँचेंगे हम लोग। अभी घर आके 10-15 मिनट हो गए हैं। अभी बाहर कितनी तेज़ धूप थी और अब देखिए बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि क्या कोई बताए। दक्षु गिर जाओगी फिसल के। देखिए कितनी ज़ोरों की बारिश होने लगी अचानक से, बिल्कुल ये जैसा अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लग गई कि क्या कोई बताए। और सर एकदम चकरा गया धूप की वजह से। और इतनी तेज़ धूप थी अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब चक्कर से आ गए हैं धूप से, आंखें बंद होती जा रही हैं, नींद भयानक वाली आने लगी धूप से आने के बाद। आ करके मैंने पानी पिया 2 गिलास भर के, उसके बाद 5-7 मिनट मैंने लेट करके आराम किया, फिर बर्तन थे उनको वॉश किया। किचन की लाइट कल शाम से ही ख़राब हो गई है हमारी, ट्यूबलाइट। अभी इलेक्ट्रिशियन को सुबह से बोल रखा है, आया था पर मैं उस टाइम स्कूल में थी तो वो चला गया। अभी फिर से फ़ोन हुआ है, पता नहीं कितने देर में आएगा क्या नहीं। लाइट है ही नहीं किचन में, और हमारा किचन ऐसा है बिना लाइट के बिल्कुल अंधेरा रहता है। किचन में कहीं से भी लाइट नहीं आती है, जो भी लाइट आती है हॉल में, दोनों बेडरूम में, किचन में बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है। ऐसा किचन में भी अंधेरा रहता है हमारे। और ये रही लाइट। सुबह से ही मैंने इसी को जला करके काम किया है। ऐसे तो 2 ट्यूब लगे हैं, दोनों लेकिन ख़राब हो गए हैं, बल्कि एक हम लोग ला करके चेंज भी किए थे। और वो डेकोरेशन बस इतना ही रह गया है, बाकी का दक्षिता ने वेस्ट कर दिया, फोड़ फाड़ के फेंक दिया। तो खैर अब जा रही हूँ, थोड़ा सा रूम वगैरह बस सही करना है और उसके बाद से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। नींद आ रही है बहुत तेज़ से, धूप इतनी अभी लगी है, देखो फिर धूप हो गई। ये अभी बारिश हो रही थी इतनी भयानक वाली, और अब फिर से एकदम मौसम साफ। नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है। तो सैटरडे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ सीधे मंडे को, क्योंकि कल भी मैं पूरे दिन बिज़ी ही थी। हुआ क्या था, डी-मार्ट चले गए थे पहले तो, उसके बाद से चले गए थे घर के पास में ही एनिवर्सरी पार्टी थी। पार्टी क्या, छोटा सा फंक्शन था ऐसे ही, तो वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से आई तो बस वही मेरा इधर दर्द उधर दर्द इन्हीं सब में रह गया था। ब्लॉग ही नहीं एंड में कर पाई। हालांकि कल मैंने अलग ब्लॉग बनाया था संडे, हाँ संडे को मैंने
एक सेपरेट ब्लॉग बनाया था, लेकिन सैटरडे वाला ब्लॉग मैं आज एंड कर रही हूँ। आज आपसे डायरेक्ट अब बात कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं आपसे ना बात कर पाई थी ना ब्लॉग एंड कर पाई थी। और ऊपर से किचन की लाइट अलग ही मतलब दुखी कर रखा था किचन की लाइट ने। शाम को 6 बजे मेरी किचन की लाइट उस दिन सही हुई थी, और उसके बाद से दक्षिता का होमवर्क थोड़ा सा रह गया था, उन सब में रह गई मैं, क्योंकि और फिर कपड़े वपड़े भी धोने रह गए थे, क्योंकि फिर संडे को कहीं जाना था, इसलिए तो कामों में ही रह गई। आपसे बात करने का टाइम ही नहीं लगा। बज गए हैं 11:30, बच्चे चले गए हैं स्कूल, और मैंने सबसे पहले सारा काम वाम निपटाया, क्योंकि मुझे सोना भी था। हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट फिर से स्टार्ट है, 2-3 दिनों के लिए ही है बस इस हफ्ते में। तो सुबह 4:30 बजे उठने की वजह से इस टाइम बहुत तेज़ वाली नींद आने लग जाती है। तो खैर चलिए, अभी कुछ ऐसा था सैटरडे का ब्लॉग जो मैं आज एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।